जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उस विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं जिस पे सारे संसार की गलत दृष्टि बना रखी। धर्म को मात्र संसार विरोधी कह करके लोग धर्म से दूर भागने लगे। आजकल का युग विज्ञापन का युग है। जो जिस संबंध में जो चर्चा विज्ञापन में डाल देता है, सारा संसार विज्ञापन को सही मान लेता है। और ये निश्चित समझना, जिस चीज़ का जितना ज़्यादा विज्ञापन होता है, समझ लेना चाहिए वह उतना ही नकली होता है। असली माल का विज्ञापन नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ एक नीति है, कस्तूरी बेचने वाले को विज्ञापन नहीं करना पड़ता। वो बोलता नहीं कस्तूरी ले लो, वो तो कस्तूरी लेके निकल पड़ता है, लोग उसको घेरते चले जाते हैं। यदि कस्तूरी वाले को कहना पड़ा कि ये कस्तूरी ले लो, वह कस्तूरी नकली कहलाती है। और आज का युग में हर व्यक्ति हर माल को चोखा कह करके चिल्ला रहा है। समझ लेना वही खोटा है। आज विज्ञापन में अरबों अरबों खरबों खरबों रुपए के विज्ञापन है। क्यों करना पड़ रहा है विज्ञापन? क्योंकि वो माल नकली है। असली माल के विज्ञापन नहीं, लोग खोजते हैं। वो तो खोज के पहुंचते हैं। और इसी स्थिति में सब चीजों में ये जानना, कल भी मैंने कहा था, जिस चीज पर कमीशन दिया जाता है वह कहीं ना कहीं से फ्रॉड है, नकली है। बुद्धू लोग जो होते हैं कमीशन वाली वस्तु खरीदते हैं। बुद्धू लोग जो होते हैं विज्ञापन को देखकर माल को ऑर्डर दे देते हैं और बाद में जाकर के पश्चाताप करते हैं। सब क्षेत्र में यही हो रहा है। सच्चे वस्तुएं जो हैं वे आज द्रोहित होती जा रही हैं। उनके प्रति लोगों की रुचि घटती जा रही, क्योंकि उनके पास विज्ञापन नहीं है। उनके पास कमीशन देने को स्थान नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था, महावीर का धर्म क्यों घटता गया, जैन धर्म कम क्यों होता गया? मात्र एक कारण के, जैन दर्शन ने कमीशन घोषित नहीं किया, कंसेशन नहीं दिया, छूट नहीं दी, एक पर एक फ्री है ऐसा घोषणा नहीं की, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। दो बातें, छल कपट और मायाचारी का प्रदर्शन नहीं किया, झूठे आश्वासन नहीं दिए। दूसरा, अपने आचरण चर्या में किसी प्रकार का शिथिलाचार नहीं लाया। क्वालिटी नहीं बदली। लोग रेट गिराते हैं, क्वालिटी बदल देते हैं। रेट गिराते जाएंगे, क्वालिटी बदलते जाएंगे, उसको घटिया करते जाएंगे। जैन दर्शन ने ना तो रेट गिराया और ना अपने माल की क्वालिटी कम की। मेरा माल जैसा बनता था वैसा ही बनेगा। बहुत सारे दुकानदार को आप देखना, आप दबाव देते हैं या कमीशन, तो वो उसकी घटिया माल है, उसमें नकली चीज मिलाना शुरू कर देते। महावीर ने कहा नहीं, ना मेरा रेट गिरेगा ना मेरी क्वालिटी गिरेगी। लोगों ने दुकानों से माल लेना बंद कर दिया, जैन धर्म से दूर भागने लगे और धीरे धीरे करके। और तीसरा, उन्होंने समझौता नहीं किया कि मैं किसी भी प्रकार से विज्ञापन नहीं करूंगा।
मैं किसी प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। संसार में जितने भी विचार फैले हैं वे 3 कारणों से पहले तो छल कपट और विज्ञापन से। दूसरा कारण था उसमें कंसेशन, कमीशन और शिथिलाचार। खूब शिथिलाचार करो, तुम मेरी जय जयकार बोलो, मेरा नाम लो। जैसे कल मैंने कहा था, लोगों को आज कोई सच्चे धर्म से, सच्चे साधु से, सच्चे गुरु से कोई मतलब नहीं है। हमारे स्वार्थ की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। वो खोटा है तो भी चलेगा। तो लोगों ने इसका बहुत लाभ उठाया। खोटे साधु बन गए, खोटे देव बन गए, खोटे शास्त्र बन गए। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लिख दिया इच्छा पूर्ति मंदिर, सब कुछ कर लिया उन्होंने। लोग वहां टूट पड़े। शक्ति का प्रयोग नहीं किया। हर संप्रदाय वाले ने सदा अपने धर्म को फैलाने के लिए राजाओं की शरण ली, शक्ति का प्रयोग किया। जितने जितने धर्म फैले, इन्होंने, अब जब इनके हाथ में शक्ति आई, इन्होंने दूसरों को रौंद दिया, दूसरों को मार दिया। आप देखना जितने भी संप्रदाय हुए, ज्यादातर जो विश्व में फैल रहे, इनके हाथ में जब शक्ति आई, उन्होंने दूसरे धर्म, दूसरी विचारधाराओं का कत्लेआम कर दिया, कत्लेआम किया। जितने देखो उसने शास्त्रों को जला दिया। दूसरी विचारधारा वाले शास्त्रों को जला दिया, मूर्तियां खंडित कर दी, मंदिर खंडित कर दिए, हजारों हजारों साधुओं को मार डाला। शक्ति उनके हाथ में आ गई, राजा उनके हाथ में हो गया। उन विचारधारा वालों ने अपने से विपरीत विचारधाराओं को बोले कुचल दो इनको। यदि हमारी विचारधारा में शामिल होते हैं ठीक, नहीं तो मार डालो। पर आज तक का कोई इतिहास नहीं बता पाया कि जैन धर्म के पास इतनी शक्ति थी, देवता जिनके पास थे, स्वधर्म जिनके पास था, कुबेर जिनके पास था, लेकिन महावीर ने या उन तीर्थंकरों ने अपनी शक्ति, अपने विचारों से प्रतिकूल व्यक्तियों के ऊपर कभी शक्ति से प्रहार नहीं किया। चाहते महावीर ऋषभदेव दुनिया में दूसरी विचारधारा का अंकुर ही उत्पन्न नहीं होने देते, अंकुर होने के पहले ही कुचल देते। शक्ति थी उनमें, खुद इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं है। तीर्थंकर खुद इतने शक्तिमान थे कि 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते, सब कुछ कर सकते थे। उनके पास इतना वैभव था, वे हर व्यक्ति को लोभ देकर खरीद सकते थे। उनके पास ऐसी कला थी कि वे अपने बातों में लेकर के दुनिया को अपना भक्त बना सकते थे। उनके पास ऐसी ताकतें थी कि एक फूंक में दुनिया को उड़ा सकते थे। लेकिन मैंने आज तक का जो इतिहास पढ़ा है, लौकिक इतिहास पढ़ा, राजनीतिक इतिहास पढ़ा, धार्मिक शास्त्र तो पढ़ता ही हूं, कहीं भी आज तक किसी जैनियों ने किसी विपरीत विचारधारा वाले विपरीत संप्रदाय का नाश किया है, ऐसा उल्लेख नहीं किया। राजा तो हुए, चक्रवर्ती जैसे राजा हुए, शांतिनाथ जैसे भगवान हुए चतुर्थ काल में। इतनी शक्तिमान होकर के उन्होंने किसी भी संप्रदाय, किसी भी विचारधारा को कुचला नहीं है। समझाने का प्रयास किया लेकिन कुचला नहीं, शक्ति नहीं बरती। और दूसरे व्यक्ति को जैसे ही मौका मिला तैसे जैनियों को ऐसा कुचला कि जैन धर्म को सिर उठाने के लिए, मुख उठाने की, आवाज देने के लिए ताकत ही नहीं रखी। आज सारे भारत में एक जैनियों ने आज तक किसी के मंदिर का नाश नहीं किया, किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा। और ये मत समझना कि शक्ति नहीं थी, ये मत समझना कि शक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट जैन थे, उसके पहले अनेक अनेक राजा जैन हुए।
ग्वालियर का किला इसका साक्षी है। ग्वालियर का किला साक्षी है कितना बड़ा जैन शासक रहा, और सैकड़ों गोपाचल, सैकड़ों वर्षों तक राज्य रहा जैनियों का गोपाचल पर्वत के ऊपर, ग्वालियर के ऊपर। ग्वालियर बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ा राज्य था। इधर राजस्थान की सीमाओं में भी ग्वालियर आता था। ये सब गांव जो थे सब उसी में आते थे, कोटा रियासत वगैरह सब उसी तरफ जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक किसी इतिहास में किसी की मूर्ति खंडित की हो, जैन राजा ने, जैन लोगों ने अपने शक्ति के बल पर किसी का मंदिर नष्ट किया हो, किसी का मंदिर हड़प लिया हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कोई भी इतिहास साक्षी नहीं बता सकता कि हमारा मंदिर, हमारी मूर्ति खंडित की थी। जैन शासकों ने, शक्तिमानों ने, तीर्थंकरों के समय, उन समय तो राजा महाराजाओं के पास देवता थे, लेकिन उन्होंने देवताओं को भी मना कर दिया, शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे धर्म के लिए, बल पर प्रयोग नहीं करोगे धर्म के लिए, नाक दबा के नहीं पिलाओगे धर्म रूपी दूध। बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो माँ थोड़ी नाक दबा देती है, वो गट कर जाता है। मैंने कहा नहीं, धर्म ऐसे नहीं करना। धर्म आत्मा की पर्याय है, धर्म स्वेच्छा की पर्याय है। अपने बेटे को भी जबरदस्ती नहीं की, अपने पोते को जबरदस्ती नहीं की, पोते को भी जबरदस्ती नहीं। बोले नहीं, चाहते तो ऋषभ देव तीर्थंकर सौधर्म इंद्र को एक आदेश दे देते, वो मारी छोकरे को देखना थोड़ा, नहीं माने तो जो झापड़ लगाओ। 2 मिनट लगता, 2 मिनट के अंदर। ताकत कितनी थी मारीच की? लोगों ने प्रश्न भी उठाए, बोले धर्म है, धर्म चाहे पोता हो चाहे बेटा हो, किसी को जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धर्म लेने और देने की चीज है ही नहीं। धर्म तो प्रकट होता है आत्मा में से, अंतर चेतना में से, अंदर की गहराई में से प्रकट होता है। तो आत्मा की पर्याय है, पर की पर्याय नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, धर्म तो आत्मा का है, और आत्मा से प्रकट नहीं होगा तो हम कितनी बना लेंगे जबरदस्ती। जबरदस्ती बनाने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। मारीच को नहीं समझाया, उल्टे मार पे चला गया, बोले चला जाए, बोले नरक जाएगा, जाने दो, भटक जाएगा, भटकने दो। 84 लाख योनियों में भटका, प्रभु आपका पोता, बोले भटकने दो, मैं जबरदस्ती धर्मात्मा नहीं बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात थी मानव। कंधर परमेष्ठी ने पूछा होगा, प्रभु आपका पोता, इसको आपने बचपन में खिलाया, उन मार्ग पे जा रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है, दुर्गति में जाएगा, क्या क्या दुर्गति भोगेगा। शब्द कहते हैं, मैं रोकने वाला कौन होता हूं? मैं उपदेश दे सकता हूं, आदेश नहीं। तीर्थंकर जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उस दिन के बाद वो आदेश देने का त्याग कर देते हैं, कभी आदेश नहीं देते, टेक टू ऑर्डर नहीं, उपदेश देते। अरहंत बनने के बाद भी ऑर्डर नहीं देते, उपदेश देते। उपदेश को ही जो आदेश मान लेता है उसे मेरे भक्त बनने का अधिकार है। आदेश तो जैन दर्शन सिखाता ही नहीं। आदेश के लिए तो लोग कहते हैं तो आदेश में तो बाध्य हो गया, मजबूर हो गया। तुम उपदेश दो और वो आदेश मान ले, उपदेश दो वो आदेश मान ले। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, आदेश है, नहीं मैंने उपदेश दिया है। जितने तीर्थंकर हुए उपदेश देते, आदेश कभी नहीं देते। केवल ज्ञान के बाद भी कभी आदेश नहीं देते, उपदेश देते। यदि उपदेश में तुम सुधर जाओ, उपदेश को आदेश मान लो, वही सच्चा शिष्य कहलाता है, सच्चा भक्त कहलाता है, सच्चा फॉलोवर कहलाता है, सच्चा अपना कहलाता है। उपदेश देना है बस, आदेश नहीं। आदेश देना तो हिटलर शाही है, आदेश देना तो मालिक और दास का बनना है। आदेश तो वहां दिए जाते नौकरों को, बेटे को, शिष्य को, भक्त को आदेश नहीं दिया जाता, उपदेश दिया जाता है।
आदेश में तो हिटलर शाही है, मजबूरी, मेरा आदेश है, बस खत्म बात हुई। अब सामने वाला क्या कहेगा, क्या करेगा? आदेश हो गया नहीं। अच्छे भक्तों के लिए आदेश नहीं, उपदेश दिए जाते। इसलिए जैन दर्शन में गुरु के लिए आदेश देने का कहीं अधिकार नहीं दिया, उपदेश देने का अधिकार दिया। स्वाध्याय में उपदेश दो, आदेश नहीं। ऋषभदेव ने कहा नहीं, मैं आदेश नहीं दूंगा, वो दुर्गति जाएगा, जाना घूम के आएगा, लौट आएगा। ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग घबराते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरा बेटा, मेरा बच्चा ये गलत मार्ग पे जा रहा है, रोते हैं। कई लोग, स्त्रियां अपने पतियों से परेशान हैं, रोती हैं, गाती हैं, मेरा पति शराबी है, जुआड़ी है, महाराज बचाओ, नरकों में जाएगा, दुर्गति में पड़ेगा। तो जैन दर्शन कहता पढ़ने दो ना, उपदेश दे दो। तो अपना संकलेश क्यों कर रहे हो? जब ऋषभदेव अपने बेटे को बचाने की चिंता नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या संबंध है? एक जीवन का संबंध होकर के तुम अपना भाव बिगाड़ रहे हो। एक जीवन का तुम्हारा संबंध हो गया और तुम अपनी कसाई करके भगवान्तर बिगाड़ रहे हो। एक जीवन का संबंध है, कल कौन था पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। एक जीवन में तुम इतने व्यामोहित हो जाते हो एक दूसरे से कि एक दूसरे के प्रति तुम अपना जीवन बिगाड़ लेते हो, इतने कर्तृत्ववादी बन जाते हो। कई महिलाएं इतने झगड़ा करती हैं घरों में, तो मंदिर क्यों नहीं जाते? अरे भाई मंदिर क्यों नहीं जाते? नहीं जाता। झगड़ा क्यों कर रहा है? क्लेश क्यों कर रहा है? उपदेश दे दो, कह दीजिए। महारानी चेलना ने कभी अपने पति को झगड़ा नहीं किया, उपदेश दिया तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, मैं करूंगा, आपकी मर्जी। हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? एक भाव का संबंध, एक शरीर का संबंध है। सीधा कह देती, वो कहते आपको, मैं तो कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, ये गलत है। शरणक बोलता मैं तो करूंगा, करिए, आपकी मर्जी। धर्म कोई हमने तुम्हें बहस नहीं दिया, ना धर्म तुम्हारा ले लिया। मुझे इसका भी कोई गम नहीं है कि तुम नरक जाओगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? नरक जाओगे ये तुम, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? कभी आदेश नहीं दिया, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी क्लेश नहीं हुआ। महारानी चेलना की तरफ से कभी राजा शरणक बहुत विपरीत शरणक था, मांसाहारी, शिकारी, धर्मद्रोही, सब तरफ से था। महारानी चेलना बहुत समता में रहते थे, सचेत जरूर करती थी तुम गलत कर रहे हो, शिकार पर तुम जा रहे हो, गलत कर रहे हो, दूसरे जीवों को दुख देना ठीक नहीं। मैं तो जाऊंगा, जाइए, मैं कौन होती हूं रोकने वाली? कर्तव्य था, मैंने कर लिया। कभी उसने झगड़ा नहीं किया और कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। महारानी चेलना का पूरा चरित्र जब मैंने शरणक पुराण में पढ़ा, एक बार भी उसने अपने परिणाम नहीं बिगाड़े, क्लेश नहीं किया, कभी अपने कर्म को नहीं भेजे कि मेरी किस्मत में कहां तक कहां का ये लिखा है, देखो ये मान ही नहीं रहा। क्लेश नहीं किया उसने, झगड़ा नहीं किया उसने। पूरा शरणक पढ़ा के पढ़िए, इतने विपरीत भाव थे, इतना विपरीत भाव था। जिस दिन महाराज के गले में सांप डाला उस दिन भी उसने झगड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा आपने ठीक नहीं किया। बोले मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। बोले ठीक, आपकी मर्जी, अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगी, तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया। झगड़ा नहीं, विषमवाद नहीं, अपने परिणामों को मत बिगाड़ो। वो मूर्ख कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने परिणाम बिगाड़ता है, जो दूसरों की दुकान के लिए अपनी दुकान बिगाड़ता है, जो दूसरे की सामायिक के लिए अपनी सामायिक बिगाड़ता है, जो दूसरों के लिए अपनी चर्या बिगाड़ देता है, जो दूसरों के कारण अपनी शांति भंग कर लेता है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। पर चिंता धमाधमा। सबसे पहले अपनी स्वात्म चिंता स्यात्, अपनी चिंता करो,
मेरा परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा संक्लेश नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरे में अशांति नहीं आना चाहिए, बस सबसे पहला प्रयास। देह चिंता च मध्यमा, ये शरीर मेरा सहयोगी है, शरीर मेरी साधना में सहायक है। मध्यमा देह चिंता से, इस शरीर की चिंता करो, इसके संबंध में सोचो, ये बीमार ना हो जाए, इसको तकलीफ नहीं हो जाए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात कही, उत्तमा स्वदेह चिंता अधमा काम चिंता स्यात्, कितनी बड़ी चिंताएं करने की बात कही है। शरीर तक की तुम चिंता करो, इसका पोषण करो, इसको अच्छी तरह रखो। अधमा काम चिंता स्यात्, इंद्रिय के विषयों की चिंता करना, टेंशन और चिंता करके जो इंद्रियों के विषय भोगता है उसे धमा कहा, पापी कहा। तुम टेंशन कर रहे हो किसके लिए? इंद्रियों के विषयों के लिए, जिसके बिना भी हम जी सकते हैं, जिनके बिना हम जी सकते हैं, जिन विषय लंपटता के बिना हम जी सकते हैं, उसको पाने का टेंशन, उसके प्रति प्लानिंग, उसके प्रति क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ के लिए तुम्हें छूट है। किस लिए? ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जिससे तुम्हारी आत्मा का विकास होता हो, आत्मा का विकास होता हो। क्रोध करिए, हिंसा करिए, मारिए और मार डालिए, आत्मा का विकास होता हो। मैंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया था, मर जाइए, आत्महत्या कोई पाप नहीं है, लेकिन आत्मा का विकास होता हो। हमारा विकास मरने में है, जिंदा रहने में नहीं। यदि मैं जिंदा रहूंगा या रहूंगी तो मेरा धर्म नाश हो जाएगा। मर के ही धर्म बता सकते हैं। 16,000 रानियों ने जौहर किया चित्तौड़ के किले में। 16,000 रानियां ने, स्त्रियां नहीं, 16,000 रानियां अग्नि में कूद गई, सुसाइड किया, कोई बाधा नहीं। किसके लिए किया? उत्तमा स्वात्म चिंता से, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। दुनिया का ऐसा कोई भी कृत्य नहीं है जो जैन दर्शन सहमति नहीं देता हो। लोग समझते हैं जैन दर्शन अहिंसक है। मैं तो जैन दर्शन सबसे बड़ा हिंसक है। जैन दर्शन ने कहीं अहिंसा की चर्चा नहीं की, उन्होंने की उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। तुम्हारा हित किसमें? मरने में या जिंदा रहने में? बस इतना सा हिसाब दिया है, मरने में और जिंदा रहने में। मरने के बाद तुझे ये मिलेगा, मरने से ये मिलेगा, जिंदा में ये मिलेगा। हानि लाभ तुम लगा लो। यदि तुम्हारा मरने में लाभ है तो मर जाओ। पहले ही दर्शन है जैन दर्शन में जिसने मृत्यु महोत्सव मनाने की बात कही। मरना कोई बुरा नहीं है, महोत्सव मना के मरो। कोई दुनिया का दर्शन मृत्यु को महोत्सव के रूप में नहीं देखता। जैन दर्शन कहता कहां मृत्यु बुरी है, महोत्सव बना के मरो। लेकिन शर्त ध्यान रखना, उत्तमा स्वात्म, आत्मा का हित किसमें है? सुसाइड करना पड़े तो मरो, लेकिन आत्मा का हित किसे? मरने में हित है कि जीने में हित है? मरने के बाद देख लो तुम किस लिए मर रहे हो। आत्म रक्षा के लिए मर रहा हूं, आत्म धर्म के मर रहा हूं, अपने व्रतों की रक्षा के लिए मर रहा हूं। जैनाचार्य कहते मर जा। मृत्वापि, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज समय सार जैसे ग्रंथ की टीका में कहते हैं, मृत्वापि, यदि अपनी निज आत्मा का, निज स्वरूप का मर करके भी रक्षा होती है तो मर करके भी रक्षा कर ले। मृत्वापि कृत्वा, मर करके भी कर। ये शब्द जैन दर्शन के हैं। जैन धर्म को लोग समझ नहीं पा रहे कि जैन दर्शन क्या है। मरने की बात करा, मर जा, बस इतना सा बता दे किस लिए मर रहा है, किस लिए मर रहे हो। वो कर्जा ज्यादा हो गया इसलिए मर रहा वो जुआ खेल लिया इसलिए मर रहा हूं,
वो इसमें एक शराब नहीं मिलती है इसलिए तड़प करके मर रहा हूं, नहीं, कायर नहीं, अपने आत्म धर्म के लिए मर रहा हूं। निप्रतिकारे, सल्लेखना की बात कही, कोई उम्र का उपसर्ग दुर्भिक्ष जरसी रुजायाम चह निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम माहुर सल्लेखना मार्या। हे आर्य, सल्लेखना का धारण करो, क्यों? सामने धर्म विनाशक उपसर्ग आ गया है, धर्म विनाशक उपसर्ग आया है, मरने के तैयार हो गए, सल्लेखना ले ली, अन्न जल का त्याग कर दिया, आत्मधर्म, अपने धर्म की रक्षा के लिए। जैन दर्शन वो अनेकांतमयी है जो हर सत्य को सापेक्ष करके स्वीकार कर लेता है, असत्य को नहीं करेगा। जो है ही नहीं उसको कैसे स्वीकार करो? सत्य का अंश है तो सापेक्ष कर ले। बोले जैन दर्शन में आत्महत्या है धर्म की रक्षा के लिए। जैन दर्शन में व्यक्ति मरने की इच्छा कर सकता है कि नहीं? जैन दर्शन में किसी ने पूछा इच्छा मृत्यु के लिए जैन दर्शन की क्या समीक्षा है? एक वकील साहब आए थे, उन्होंने पूछा महाराज जी आजकल भारत में एक केस चल रहा है, इच्छा मृत्यु की छूट होना चाहिए। जो व्यक्ति मरना चाहता है उसको मरने की अनुमति मिलना चाहिए कोर्ट से, जो मरना चाहता है, जो नहीं मरना चाहता वो नहीं। और कितने लोग मरना चाहते, बहुत सारे। कोर्ट केस हुए, एक व्यक्ति ने कोर्ट केस किया, जब मुझे जन्म लेने का अधिकार है, जब मैं बिना सरकार की अनुमति के जन्म ले सकता हूं, तो मैं किसी की अनुमति के बिना मर भी सकता हूं, क्योंकि आत्महत्या कानूनन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध माना गया। तो मुझे मरने की छूट दी जाए, जब मैं आपकी अनुमति के बिना जन्म लिया, मेरा जीवन है, मैं खोना चाहता हूं। कम से कम विश्व में ये 50 बार कोर्ट केस हुआ, लेकिन कोई विश्व का कोर्ट केस अनुमति नहीं दे रहा इच्छा मृत्यु का। जिसको मरना चाहे वो, आज यदि कानून में हो जाए जो जिस दिन मरना चाहे, कानून से कोई अपराध नहीं, एक दिन में लाखों आत्महत्याएं होंगे, ना जाने कितने लोग मरने को बैठे। तो जैन दर्शन की क्या अनुमति है? कोई मरना चाहे तो मर सकता है क्या? मैंने कहा जी मर सकता है, जो मरना चाहे मरो। शर्त एक है, किस लिए? किस लिए? बस इतना। जैन दर्शन कुछ भी नहीं, कुछ भी कहीं भी, तुम्हें जो करना है वो सब करो ना, कौन मना कर रहा है? जो करना है सब छूटे। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, जैन दर्शन में ऐसी कोई पाप की क्रिया नहीं है जिसे पाप कहते हैं, सबको स्वीकार किया, यही धर्म हो सकता। किस लिए? बस क्यों मरना चाहते हैं आप? आत्महित में, धर्म की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए। तुरंत अनुमति, तुरंत अनुमति, एक दिन की देरी मत लगाओ, तुरंत सहमति दे दे। इसको मारना पड़ेगा मुझे। जैन दर्शन को तुम अहिंसक मानते ना, लो मैं जैन दर्शन से वो पहलू खोज के तुम्हें दे रहा हूं कि जैन दर्शन 1 सेकंड लगाएगा दूसरे को मारने की आज्ञा देने में। साहब मुझे इसको मारना है, जैन दर्शन तक किस लिए? किस लिए मारना चाहते हो आप? कारण बताओ। क्योंकि ये धर्म का नाश करेगा, धर्मात्मा का नाश करेगा। जैन दर्शन जिनवाणी अनुमति दे दी, देर मत कर, तुरंत निपटा दे, देर मत कर। शर्त क्या पूछ ली? किस लिए तुम मारोगे इसको? बोले इसने हमें गाली दी थी, ये मेरे लिए परेशान करता है, मेरा दुश्मन है, मेरा पैसा लिया देता नहीं है, मेरा सब। नहीं मार सकते। उत्तमा स्वात्म चिंता से आता, तुम्हारा धर्म का नाश कर रहा है। सू करके मन में जैन धर्म ने आज्ञा दी, अनुमति दी, उसकी प्रशंसा किया, श्रेष्ठ किया, श्रेष्ठ कहा। जहां तुम्हें नाम लिखा उसका बड़ी प्रशंसा से, हत्या करने वाले को प्रशंसा, हत्यारे को प्रशंसा,
संगी पंचेंद्रजीव की हत्या कर डाली, तो भी वह प्रशंसा का पात्र बन गया। किस लिए? सामने से शेर आ रहा था, मुनिराज को मारने वाला था, धर्म के आयतन को मारने वाला था, वो धर्म उसका था। उसकी आत्मा ने कहा क्या करूं, मैं तो अहिंसक हूं। बोले अहिंसा का नाम यह नहीं है कि धर्म के विनाशक को भी मत मारो। जनमाने की आज्ञा दी, अंतर चेतना से आवाज आई, शेर पर आक्रमण किया, शेर का मर्डर कर दिया। शुकर ने मुनिराज को बचा लिया। हत्या तो हुई कि नहीं हुई, मर्डर तो किया कि नहीं किया, लेकिन अहिंसा बाधित नहीं हुई। अहिंसा बाधित नहीं हुई, अहिंसा में बाधा नहीं पहुंचाई। सामने लाश पड़ी है, फिर भी बोलो अहिंसक शुकर की, देवता जय जयकार कर रहे, और मर्डर सामने पड़ा है। स्वर्ग। जन्मत जैन दर्शन ने आज्ञा दी, मारने की आज्ञा दी। कौन कहता है जैन दर्शन मारने की आज्ञा नहीं देता? मैंने कहा, उपदेश भी दिया था कल परसों, यदि जैन दर्शन में किसी को मारने की आज्ञा नहीं होती तो ऋषभदेव ने तलवार का उपदेश क्यों दिया? और ऋषभदेव जानते थे कि तलवार जब भी चलेगी किसी के प्राण लेगी, और ऋषभदेव सिखा रहे हैं, दांव पे सिखा रहे हैं, ऐसा मारना बच नहीं जाए, सामने वाला ऐसा बचेगा तो वैसा दाव। सारे दांव पे सिखाए तलवार के। मुझे पहले ये बात समझ में आती नहीं थी। तलवार चलाना सिखा रहे हैं, दांव पे किस ढंग से उसको मारना, कहां मारना, एक तलवार में ही निपट जाएगा, वो मर जाएगा। कौन सिखा रहे हैं ये? अहिंसा के पुजारी। जियो और जीने दो, घास पर भी पैर नहीं रखना, चींटी को भी नहीं मारना, और एक मर्म स्थान बता रहे हैं कि यहां पर मारो, एक बार में वो मर जाएगा। ऋषभदेव खुद सिखा रहे हैं तलवार, खुद सिखा रहे खड़े होकर के। इस रहस्य को कौन समझ पाएगा? हमने तो कह दिया जैन दर्शन अहिंसा प्रधानी है। नहीं महानुभाव, जैन दर्शन आत्म प्रधानी है, धर्म प्रधानी है। अहिंसा और हिंसा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य असत्य से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। क्या सत्य है क्या असत्य है, जैन दर्शन इसकी गवेषणा नहीं करता। क्या हिंसा है क्या हिंसा है, इसकी गवेषणा नहीं करता। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, बस प्राणों का हनन करना हिंसा है? बोले नहीं, प्रमत्त योगात। जीव को मारना हिंसा है? बोले नहीं, प्रमत्त योगात। प्रमत्त योगात का अर्थ होता है किस लिए? बस दो चीजें, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, आत्मा का हित किस में है। और आत्मा के हम दो रूप दे रहे हैं, आत्मा का एक द्रव्य रूप और एक आत्मा की पर्याय रूप, जिसे धर्म कहते हैं। आत्मा और आत्मा का धर्म किस में है? मुनिराज को बचाने में या शेर को मारने में? फैसला करना है। आत्मा का हित किस में है, शेर को बचाने में, महाराज को बचाने में या शेर को मारने में? फैसला किया शुकर ने। जिनवाणी ने घोषणा की शेर को मारने में हित है, शेर को मारने में हित है, महाराज को बचाने में हित है। मार दिया, मार दिया। शास्त्र में उसका नाम लिखा, आज भी लिखा, हजारों लाखों साल पहले, आज भी हमारे साधुओं के मुख से उसका नाम निकल रहा है। आवास दान में प्रसिद्ध, हत्यारे की प्रशंसा, अनुमोदना। सैनिक की बात मैंने कई बार कही। सैनिक पूछता है जैन धर्म से, दुश्मन सीमा पर खड़ा है, क्या करें? वो भी प्रतिमाधारी है, वृत्ति है, पूछ रहा है क्या करें साहब? जिनवाणी आज्ञा देती है मारना पड़ेगा, बिना मारे रुकने वाला नहीं है। बोले किस लिए मारोगे? बोले राष्ट्र हित में, मार डालो। राष्ट्र हित में, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए। एक सूकर ने एक महाराज की रक्षा के लिए शेर को मारा। एक सैनिक वहां सैन्य बॉर्डर पर खड़ा हुआ कितने लोगों को मार रहा है? बोलो कितनों की रक्षा कर रहा है? देश में रहने वाले दुश्मन, सेना अंदर घुस जाएगी,
धर्म देखना कैसा है जैन धर्म, महानुभाव समझो जैन दर्शन की गहराइयों को। तो मां शब्दों पर जाकर के ऊपर पर जाकर के रुक जाते हैं बड़े बड़े। जैन दर्शन कितना गहरा है। बोले एक सैनिक ने इतनी हत्याएं की दिन भर में, 10,000 लोगों की हत्या कर डाली, हत्या कर दी। जैन दर्शन कहता कोई पाप नहीं कर लिया, प्रशंसनीय है। बंदूक चला रहा है, दिन भर मारने का भाव कर रहा है। साहब यहां तो आप मुझे चींटी नहीं मारने दे रहे, घास पर पैर नहीं रखने दे रहे। महावीर स्वामी की मां ने चींटी पर पैर रख दी तो महावीर चीख पड़े, मेरी पीठ पर पैर रख दिया। और वही महावीर, वही ऋषभदेव, सैनिक कितने जीवों को मार रहा है, इनकी पीठ पर निशान नहीं आ रहे हैं, इनको गोलियां नहीं लग रही हैं। एक सैनिक गोलियों से छलनी कर रहा है दुश्मन को, महावीर को एक गोली नहीं लगी, तीर्थंकर को एक गोली नहीं लगी, एक चीख नहीं निकली, और एक चींटी पर पैर रख दिया, माने तो चीख पड़े। ये कैसी अहिंसा है, कैसी अहिंसा है। महावीर से पूछा एक चींटी पर तुम चीख पड़ते हो और इस सैनिक ने कितनों को मार डाला। बोले उसका तो मुझे खबर ही नहीं, पता ही नहीं, वो ठीक किया। सवाल ये नहीं है कि किसने किसको मारा, मर्दो व जीदो व हवदि व न वंदे, मर्दो व जीदो व, जी मरे या बंद न मरे, बंद की विवक्षा अलग है। हवदि व ना हवदि बंदो, जीव मदम्बी काय चिट्ठम्बी, कुंद कुंद भगवान कहते हैं हवदि व ना हवदि बंदो मदम्बी जीव काय चिट्ठम्बी। जीव मरे तो मरे, काय चेष्टा मात्र से तुम हत्यारे हो, बंद नहीं हो जाएगा। चींटी निरपराधी है मां। महावीर कहते चींटी पर मैं इसलिए चीख गया कि वह निरपराधी है और तुम पैर से कुचल रहे हो, और सैनिक के वो अपराधी को मार रहा है, देश को बचा रहा है। एक सैनिक का पाप इतना है कि वो सामने वाले को मार रहा है, पुण्य कितना है। वो विदेशी, वो सेना यदि अंदर आ जाएगी, सारे मंदिर खंडित हो जाएंगे, सारे गुरुओं की कत्लेआम हो जाएगा, सारे धर्मात्मा, सारे धर्म में अराजकता फैल जाएगी, माताओं का, स्त्रियों का, सबका धर्म नष्ट हो जाएगा, ये भ्रष्ट कर देंगे सब। कल्पना करो एक सैनिक का पुण्य कितना है। सैनिक कभी पापी नहीं हो सकता। मैंने बहुत चिंतन किया, किसी भी संप्रदाय ने सैनिक को कभी निंदा नहीं की। महाभारत जैसे युद्ध हुए, चाहे दुर्योधन का सैनिक हो चाहे धर्मराज का, सैनिक की निंदा नहीं हुई। सैनिक सदा शहीद होता है, किसी भी पक्ष से हो, कोई भी सैनिक हो, सैनिक को कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि सैनिक कितनी बड़ी रक्षा करता है, कितना पुण्य, इतना पुण्य कमा रहा है सैनिक। आप लोग भी और हम लोग भी नहीं कमा पाते। उसने कितने मंदिरों को बचा लिया। यदि वो अंदर घुस जाते तो सारी मूर्तियां खंडित कर देते। तो एक मूर्ति को खंडित करने का पाप और एक मूर्ति को खंडित होने से बचाने का पुण्य लाखों मूर्ति, लाखों मुनिराज, लाखों माताएं, सारी माताओं का, स्त्रियों का धर्म बचा रहे हैं वो सैनिक, वो सब उनके खाते जा रहा है। यदि वो दुश्मन घुस जाएंगे तो आपने सबने देखा है, भारत में वो दुर्दिन देखे, जब कोई राजा युद्ध हार जाता है क्या तहस नहस करते हैं वो जीती हुई सेना, जीती हुई सेना। वो सैनिक बचा रहा है। चाहे दर्शन कहता है कोई बात नहीं, मारने की अनुमति देता है, मारो, बच न जाए किसी भी प्रकार के। ऋषभदेव का उपदेश है ये, बच न जाए सैनिक, बच नहीं जाए, तलवार लो। और इस ढंग से पूरी विधि लिखी उसमें, तलवार चलाना, तीर चलाना, इस तीर को जहर लगा देना, इसमें इस तीर को ऐसा पहना करना और तीर को ऐसे मर्म स्थान पर मारना, ये सब असी का कर्म है। असी कर्म सिखलाया, किस लिए? पर नीचे नोट लगा दिया, ये सब मैं सिखा रहा हूं किस लिए? किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए।
आत्मचिंता के लिए, आत्महित के लिए मरो और मारो, कोई बात नहीं। झूठ और सत्य कोई सवाल नहीं है। जैन दर्शन सत्यवादी है, सो बात नहीं। विश्व का पहला दर्शन है जिसमें झूठ का समर्थन किया गया। किसी भी दर्शन में झूठ नहीं लिखा, किसी भी दर्शन में झूठ नहीं लिखा, और जिसने झूठ बोला है उसकी निंदा की गई, निंदा की गई। मां झूठ की प्रशंसा करने वाला विश्व का एक दर्शन है, जैन दर्शन। बस इतना पूछता है, ये झूठ तुमने किस लिए बोला? किस लिए बोला तुमने झूठ? महाराज की रक्षा के लिए, धर्म के आयतन की रक्षा के लिए। जनवाणी में मान है, राज्यसभा में एक सत्यवादी जैनी ने, जिस जैनी को लोग, पहले जैनी की कभी गवाही नहीं होती थी, जैनी ने जो कह दिया वही सत्य है, अदालतें लगती थी, जैनी के लिए गवाही नहीं, बस पूछा जाता है तुम बोल दो तुमने अपराध किया है कि नहीं किया। राजा कहता तुम बोल दो अपने मुंह से। उनको विश्वास था जैनी फांसी पे चढ़ जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। वो कहते थे साहब मैंने किया है, ठीक, नहीं किया है। राजा कहता जैनी है। कौन बोल रहा है? बोले जैनी बोल रहा है, गवाही की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं कि जैनी बराबर झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता। जैन दर्शन झूठ करना सिखाता है। जो सत्य सीखने वाले हैं झूठ नहीं सीख पाए बोलना। जैन दर्शन कहता है ये जैनी नहीं हो सकता। जैनी को सबसे पहले सिखाया जाता है झूठ बोलना, क्योंकि सत्य तो हम बाद में सीखते हैं, क्योंकि सत्य तो हमारे परिचय में नहीं, झूठ परिचय में है, और जो परिचय में है वो जल्दी ट्रेनिंग हो जाती है। बस इतना सा पूछेगा जैन दर्शन, झूठ तुमने किस लिए बोला? राज्यसभा में एक मुनिराज की निंदा हो रही थी। जैन मुनि कोढ़ी होते, जैन मुनि को कोढ़ है, उनके शरीर से दुर्गंध आ रही है। राजा ने कहा जैनी सेठ, क्यों तुम्हारे मुनि कोढ़ी होते? बहुत निंदा हुई उनकी। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं होते, झूठ बोल गया सरासर। और उसे मालूम था कि मेरे महाराज जो आए हुए हैं नगर के बाहर बैठे रहे हैं उनको कुष्ठ रोग है। देखना झूठ, सफेद झूठ, सफेद झूठ, शुद्ध झूठ। जैन दर्शन का क्या चमत्कार दिखाया। जैन दर्शन झूठ का कितना बड़ा समर्थक है। श्रावक को मालूम था, सब कुछ मालूम था, लेकिन वो धर्म के आयतन की निंदा नहीं सुन सका, अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सका, रत्नत्रयधारी की निंदा नहीं सुन सका। रत्नत्रयधारी की निंदा सुनना रत्नत्रय की निंदा है। रत्नत्रयधारी की निंदा करना रत्नत्रय की निंदा है। पर्याय पर्यायी में कोई भेद नहीं होता, कथन का भेद है, रहते तो एक साथ ही है। कथन में भेद है, रहते तो एक साथ ही है। धर्म और धर्मात्मा में ऐसा संबंध है जैसा घी और दूध में, दोनों वहीं रहना, दोनों एक साथ रहते। अब ऐसी स्थिति में धर्मात्मा की निंदा उसको सुनी नहीं गई। उसने कहा नहीं होते हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं सब। बोले सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? बोले सारा संसार झूठा हो सकता है, मैं जो बोल रहा हूं वह सही है। राजा ने कहा जब ये दावा कर रहा है ठीक है, हम खुद चलेंगे देखने के लिए। कल सुबह शाम की चर्चा है। अब देखना बिल्कुल सफेद झूठ बोल गया। उसको मालूम था कि मेरे महाराज को ये बीमारी है, क्योंकि वो जानता था कि यदि मैंने ये बीमारी कह दिया तो राजा अभिहार मुनिराज को कत्ल करवा देगा, बंदी बनवा देगा, जेल में सड़वा देगा, क्योंकि कोढ़ी मुनि के लिए राज्य में कौन प्रवेश देगा?
कैसे बचाऊं महाराजों को? अभी अभी हाल निर्णय हो जाएगा। राजा को 1 मिनट लगना, उसको बंदी बना दो, उसको मार डालो। कोई बचाने का उपाय नहीं, कोई बचाने का उपाय नहीं। एक ही उपाय है, झूठ। जैसे हमने हिंसा में कहा था ना, शुकर कहता है महाराज का मरना आज निश्चित है, क्योंकि शेर ने दांव लगा दिया है और शेर छलांग लगाने वाला है। बद्धक कर्मा कर्मनादि हरणादि पोप, ऐसे भक्तांबर में कुछ आया था। भिन्ने विकुंभ गण दुज्ज्वल सोणी ताकता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि बद्धक कर्मा कर्मगतम हरणादि पोपी। उसने अपने दोनों जांग, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आज एक ही ताकत बचा सकती है कि इसको मार दिया जाए। मारे बिना ये नहीं बचेगा, मार दिया। उस सेठ ने भी सोचा आज महाराज की रक्षा, आज धर्म की रक्षा सत्य बोलने से नहीं होगी। यदि मैंने आज सत्य बोल दिया तो महाराज मरेंगे और जैन धर्म मरेगा। जैन धर्म की बदनामी होगी कि जैन धर्म में कोई अतिशय नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सब मिट जाएगा, जैन धर्म दूर मिल जाए। आज जैन धर्म को कोई बचा सकता है राज दरबार में तो मां झूठ बचा सकता है, सत्य नहीं बचा सकता। 2 निर्णय है, झूठ बोलने पर ही बच सकते हैं, धर्म बचेगा, महाराज बचेंगे। सत्य बोलने पर सब मरेंगे। तो क्या बोलना चाहिए? जैन धर्म की आज्ञा मांगना है, धर्म बचना है, दूसरा कोई तरीका नहीं। धर्म और धर्मात्मा को बचाने के लिए मात्र एक साधन है, झूठ। सत्य से नहीं बचेगा। आगम ने आज्ञा दी, झूठ बोल, प्रसिद्ध कर दिया, शास्त्र में लिखा नाम उसका। झूठ बोल गया, नहीं होते। बिल्कुल मालूम है, वो खुद दर्शन करके आया था। एक ने कह दिया साहब ये भी तो खुद कल वहीं थे। बोले साहब नहीं थे, और मैं जहां था वहां महाराज को ऐसा नहीं था। महाराज के पास पहुंचता है शाम को, महाराज जी आज मैंने सभा में झूठ बोला है। सारी कहानी सुना दी। महाराज कहते झूठ क्यों बोला तूने? बोले धर्म की रक्षा के लिए बोला है, धर्मात्मा की रक्षा के लिए बोला है। तो एक दिन बचा के क्या कर लेगा? कल तो फिर और मरेंगे बुरी तरह। बोले मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उस समय झूठ की रक्षा, एक रात तो कम से कम मेरे झूठ बचा लेगा, कल ही तो मरेंगे हम। क्या सेठ महाराज ने कहा क्यों बोला तूने झूठ? जब मैं कोड़ी था तो हूं, उसमें क्या दिक्कत है? सत्य क्यों नहीं बोला? बोले सत्य बोलने पर आपकी उसी समय हत्या हो जाती, तो कल होगी। महाराजा ने कह दिया कल होगी। जब राजा आएगा तो कल तो कम से कम मैं ही आज कह देता तो मैं ही मरता, तू तो बच जाता। कल तो मैं भी मरूंगा और तू भी मरेगा। और राजा को गुस्सा आ गया तो बोले सवाल मैं ये नहीं देख रहा हूं कल क्या होगा, मैंने तो अपने झूठ बोल करके अपने महाराज को एक रात बचा लिया। पॉजिटिव सोच देखना। सत्य बोलता तो उसी समय मर्डर होता, झूठ बोलने पर ज्यादा बचा पाए या नहीं बचा पाए, लेकिन एक रात बचाया झूठ ने। मैंने तो ये सोच के झूठ बोल दिया कम से कम कल तक की तो मोहलत मिल जाएगी, कल तक तो मेरे महाराज जिंदा रह जाएंगे, कल तक तो मेरा धर्म जिंदा रह जाएगा। अरे भाई दुनिया तो 1 मिनट को, यदि मान लो कोई कामा में पड़ा हो, बेहोशी में हो, और कोई तुमसे कहे 1 लाख का एक इंजेक्शन आता है, वो 1 मिनट के लिए होश में आ जाएगा और वो बोल देगा अंतिम समय में, तो बोलो भैया आप क्या करोगे? 1 मिनट के लिए, 1 मिनट को जिंदा रहेगा वो, फिर तो मर जाएगा वो, लेकिन 1 मिनट में वो आपको देख भी लेगा, बोल भी लेगा, सब कर लेगा। 1 लाख नहीं तुम 5 लाख दे दोगे 1 मिनट के। उसने सोचा 1 रात मेरे महाराज जिंदा रह जाएंगे, 1 रात और मैं धर्म की जिंदा रखूंगा, कल तो जो होगा होगा। चलो 1 रात के लिए उसने झूठ बोल दिया और स्थिति ऐसी बन गई। राजा तो राजा ही होता है। समय आपका हो गया, अब मैं क्या करूं?
कल फिर ध्यान में आएगा तो कहूँगा अपना धर्म, जैन धर्म की परिभाषाएं बता रहा हूं कि जैन दर्शन का कितना बड़े पहलू हैं। किस पहलू से तुम समझना चाहते हो? जैन दर्शन को एकांकी मत समझो, एकांती नहीं है। इसके पहलू जैसे हीरा होता है ना, होशियार जौहरी उसमें पहलू निकालता है, और जितने पहलू निकलते जाते हैं उतना कीमती हो जाता है। जैन दर्शन वो डायमंड है जिसके पहलू निकालने वाला जौहरी चाहिए, और सब पहलू निकल आएंगे। आज इतना ही कह के महावीर भगवान के परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।